एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, यानी ये चिन्ह जो बना हुआ है किस चीज़ को दर्शाता है रोड में। तो पहला ऑप्शन है प्रवेश निषेध है, दूसरा है केवल आगे बढ़िए, तीसरा है दोनों ओर से प्रवेश है। तो इसमें केवल आगे बढ़ने के लिए संकेत होता है रोड पर कि केवल आगे बढ़ना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही, 2 पर हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। ऑप्शन है आगे बढ़ना या दाएं मुड़ना जरूरी है, दूसरा है आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तीसरा है आगे साइड में रास्ता है। तो आपका दूसरा नंबर सही होगा, आगे बढ़ना यानी सीधे गया है, या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। आप या सीधे जाइए या उसके बाद आपको सीधे जाना है, या फिर आप बाएं मुड़ सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। बाएं ओर रुकें, दूसरा दाएं ओर चलना अनिवार्य है, तीसरा बाएं मुड़ें। एक बात आपको बता दें, यदि कोई ऑप्शन गलत टिक मारेगा या लगाया जाएगा तो आपका रेड क्रॉस हो जाएगा, लाल कलर का बन जाएगा। अभी इसमें ग्रीन कलर का आ रहा है और गलत चिन्ह जिसमें लगेगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, बाएं ओर चलना अनिवार्य है, यानी दूसरा आपका ऑप्शन ये वाला सही है। चलो हम इसमें आपको दिखाने के लिए तीसरे नंबर पर क्लिक करते हैं। हमने आपसे पहले बताया था कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है, हमने आपको दिखाने के लिए बाएं मुड़े ये तीसरे नंबर पर ऑप्शन क्लिक किया था, इसलिए आपका ये रेड कलर का आया है और हमारा दूसरा ऑप्शन जो सही था वो हरे कलर का आया है। तो ये हमने पहले आपसे ही बता दिया था कि हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है, बाएं ओर चलना अनिवार्य है, क्योंकि बाएं ओर तीर झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। तो ऑप्शन है दाएं ओर चढ़ाई है, दाएं हाथ को घुमाव है, तीसरा दाएं चलें। तो इसमें दाएं हाथ को घुमाव है यानी मोड़ है हल्का, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें चढ़ाई नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। सेम टू सेम चिन्ह है, इसमें लेफ्ट और इसमें राइट है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये बाएं हाथ को घुमाव है, दूसरा नंबर बाएं ओर चढ़ाई है, तीसरा है बाएं चलें। तो इसमें हमारा बाएं हाथ को घुमाएं, बाएं हाथ को घूमिए आप, इस वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। दाएं ओर हेयर पिन बैंड है, दाएं ओर चढ़ाई उतराई है, तीसरा है दाएं ओर उतराई है। तो हमारा ये पहला वाला सही है, दाएं ओर हेयर पिन बैंड है, बैंड मीन्स होता है मुड़ना, हेयर पिन बैंड है, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। बाएं ओर उतराई है, बाएं ओर हेयर पिन बैंड है, या बाएं चलें। तो आपको इसमें सेम टू सेम चिन्ह है, उसमें दाहिने ओर मुड़ना था और इसमें बाएं ओर बैंड करना था। तो इसमें ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बाएं ओर हेयर पिन बैंड है।
अगला प्रश्न है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन है दाएं ओर उल्टा घुमाव है, बाएं ओर उल्टा घुमाव है, दाएं मुड़िए व सीधा चलिए। सही बात है, दाएं मुड़ें उसके बाद में सीधा चलें, ये गलत बात है। ऊपर है दाएं ओर उल्टा घुमाव, दाएं ओर चलना है, दाएं ओर का उल्टा घुमाव है। पहले आप अपनी साइड से जा रहे हैं, उसके बाद में हल्का रिटर्न होके उसके बाद में फिर सीधा चलना है, तो दाहिने ओर का ये उल्टा घुमाव है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसमें सेम टू सेम चिन्ह है, इसमें वही करना है। बाएं ओर उल्टा घुमाव है, दाएं ओर उल्टा घुमाव है, बाएं मुड़िए व सीधा चलिए। तो इसमें हमारा दूसरा वाला सही है, बाएं ओर उल्टा घुमाव है। प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन है दाएं मुड़िए, दाएं तरफ रास्ता है। तीसरा ऑप्शन है दाएं चलें। तो इसमें हमारा है दाएं तरफ रास्ता है। जी हाँ, सीधे रास्ता गया है और उसके बाद में दाहिने ओर चिन्ह बना हुआ है काला ब्लैक से, तो यानी हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। अगर ऐसा कहीं बोर्ड मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि दाहिने ओर कोई सड़क गई है, कोई रास्ता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन है आगे मुख्य सड़क है, दूसरा है आगे क्रॉस सड़क है, तीसरा आगे सकरा रास्ता है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, हम सीधे जा रहे हैं, फिर टी का चिन्ह बना है, तो आगे मुख्य सड़क है, यानी मेन रास्ता है, मुख्य मार्ग है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, पहले में हम क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन है दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, गोल घूमिए। जी हाँ, गोल गोल बने हुए चिन्ह, तीर बने हुए हैं, तो आपको तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए गोल गोल घूमिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? आगे रास्ता सकरा है, दूसरा खतरनाक गड्ढा है, तीसरा नौका है। तो आपको गड्ढे जैसा लग रहा है कुछ, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, खतरनाक गड्ढे का चिन्ह है ये। अगर ऐसा कहीं बोर्ड लगा है तो आपको समझना चाहिए कि आगे रास्ता खराब है, यानी गड्ढे हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, दूसरा गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग, आगे अवरोध है। तो हमारा गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है, यानी आगे रेलवे क्रॉसिंग है, गार्ड है जिसमें, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? बाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, तीसरा ऑप्शन है बाएं तरफ सड़क है। दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बाएं की तरफ को वाई बनी हुई है, तो बाएं तरफ वाला रहेगा बाईं ओर वाई इंटरसेक्शन है। सीधे रास्ता गया है और फिर बाएं तरफ के लिए वाई का चिन्ह बना हुआ है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, बाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न आ गया फिर। बाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, दाएं तरफ सड़क है। तो इसमें आपका दाहिने ओर इंटरसेक्शन बताना है, दाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।